हमने डिस्कस किया था, हमारे पास नर्व सेल था और न्यूरॉन था। नर्व सेल और न्यूरॉन के बाद अगला हमारे पास टॉपिक आता है, दैट इज द डिविजन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और या डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सॉरी, डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन जिसको आज हमने पढ़ना है और दूसरी हमारे पास होती है स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर भी आगे फर्दर तीन डिविजन्स होती हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अगर मैं बात करता हूं फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पास ब्रेन को, कि ब्रेन क्या होता है और उसका क्या मतलब होता है। ब्रेन को हम ब्रेन कहते हैं क्यों, उसकी रीजंस क्या होती है और ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ब्रेन इज दैट पार्ट ऑफ द एनिमल्स कि जो इनकी सारी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। द पार्ट ऑफ एनिमल्स दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ देम इज कॉल्ड ब्रेन। बॉडी का एक ऐसा पार्ट एनिमल्स की बॉडी का जो उनकी ओवरऑल सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। अच्छा, ब्रेन एक स्ट्रक्चर के अंदर क्लोज्ड होता है, जो स्ट्रक्चर उसको प्रोटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। हम कहते हैं कि जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम के इनसाइड जो है वो फील्ड होता है या उसके इनसाइड प्रेजेंट होता है। अब क्रेनियम क्या है कि क्रेनियम के अंदर, क्रेनियम वो कवरिंग है जिसके अंदर ब्रेन मौजूद है और उस ब्रेन क्रेनियम के अंदर ब्रेन तीन लेयर्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है और हम उन लेयर्स को कहते हैं मेनिंजेस। क्या कह देते हैं, अगर मैंने आपके सामने ब्रेन की डायग्राम बनाई है, ब्रेन की डायग्राम के अंदर हमने आपके सामने तीन पार्ट्स को शो किया है। वन इज द फोर ब्रेन, अदर इज द मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। ये जो सारा पार्ट है जिसके अंदर हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है और सेरिब्रम है, ये तीनों पार्ट्स जिस पार्ट के अंदर आते हैं दैट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद ये जो पार्ट हमारे पास है जो प्रेजेंट है इस प्लेस के ऊपर, उसे हम क्या कह देते हैं, इस प्लेस के ऊपर जो प्रेजेंट है उसे हम क्या कह देते हैं, मिड ब्रेन, और जहां पे प्रेजेंट उसे हम कह देते हैं हाइपोथैलेमस। जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड सेरिब्रम एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस। ये तीनों पार्ट हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम ये किसके हैं, किसके पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। ठीक हो गया। दूसरी हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक सेपरेट एक कंप्लीट पार्ट है। मिड ब्रेन के बाद हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम जो यहां पे मौजूद होता है, सेकंड इज पॉन्स और थर्ड इज मीडिला ऑब्लोंगेटा। ठीक हो गया। यहां तक अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं तो पूछ लें। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हमारे पास जो डिविजन्स ऑफ ब्रेन है हम उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। डिविजन्स ब्रेन की तीन होती हैं। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, जो जिसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो फोर ब्रेन है, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे बॉडी का फोर ब्रेन कौन सा है, दिस इज द फ्रंटल पार्ट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। जो फ्रंट का पार्ट है मेरे बॉडी का, दिस इज कॉल्ड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। ठीक हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि थैलेमस कौन सा पार्ट होता है और इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। थैलेमस की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि ये सेरिब्रम के एग्जैक्ट नीचे मौजूद होता है। तो ये सेरिब्रम का पार्ट है सारा। सेरिब्रम के नीचे ये जो पार्ट मौजूद है दिस इज कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस जो है इट वर्क्स एज द रिले सेंटर। रिले सेंटर के तौर पे कहां पे काम करता है, बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जितनी भी मैसेजिंग होती है वो कौन किसकी मदद से होती है। अगर हम घर में बैठे हुए हैं, मैंने अपने किसी क्लास फेलो से नोट्स के बारे में पूछना है या अपने सबक के बारे में पूछना है, तो मैं किस मीडियम को यूज करूंगा, उसी मीडियम को यूज करूंगा जो मेरे लिए ज्यादा इजी होगा ना। व्हाट्सएप को यूज करूंगा, मैसेंजर को यूज करूंगा, ऐसा ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका थैलेमस होता है, जो मैसेजेस आप व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ये व्हाट्सएप ही मैसेंजर की तरफ तौर पे काम करता है बिटवीन फोर ब्रेन, बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जितनी भी मैसेजिंग होती है वो कौन करवाता है, थैलेमस करवाता है, पहली चीज। दूसरा काम क्या है सेरिब्रम का, सॉरी थैलेमस का, ये सेंसरी इंपल्सेस जो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आते हैं उनको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद देन उनको मॉडिफाई भी करता है। ये नहीं है कि सिर्फ रिसीव करेगा और अन्य वाह उसको आगे भेज देगा। अब ऐसे तो नहीं ना होता कि अगर आपको अगर आपके सामने
पानी का गिलास आया है, आप बगैर उसको सोचे समझे कि जी आज फ्रेश पानी है या इसके अंदर कुछ चीज गिरी, अन्य वहां की नूट करके तो पी तो नहीं ना जाते, चेक एंड बैलेंस करते हो ना कि मेरे बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है, ऐसे ही है ना। तो जब हमारे पास थैलेमस के पास सेंसरी इंपल्सेस आती हैं, कभी भी वो सेंसरी इंपल्सेस को डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं करता, बल्कि क्या करता है, पहले उसको चेक करता है, देखता है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है और उसको भेजना किधर है, किस किस्म के किस चीज के बारे में आगे भेजने के काबिल है या नहीं है। ठीक हो गया। तो रिसीव करेगा किसको, सेंसरी इंपल्सेस को, देन उसको मॉडिफाई करेगा जिस सिचुएशन में उसको भेजने के काबिल होगी, फिर उसको किसके पास भेज देगा, सेरिब्रम के पास। ठीक हो गया। लेकिन ये सारी की सारी चारों सेंसेस की जो है उनको कंट्रोल करता है किसकी, टच की, टेस्ट की, विजन की और लिसन की। लेकिन ये कभी भी स्मेल की जो है जो सेंसेस होती हैं उनको डिटेक्ट भी नहीं करता और उनको मॉडिफाई भी नहीं करता। तो नोज के बगैर जितनी भी जो इंपल्सेस आती हैं बाकी जगहों से, उनको कौन मॉडिफाई करता है और रिसीव करता है, थैलेमस करता है। क्लियर हो गया। थैलेमस के बाद अब थैलेमस का आखिरी जो मेन काम है, अगर आप चल रहे हैं रास्ते पे कहीं आपने सॉफ्टीज पहनी है, तो अगर आपको नीचे से कांटा चुभता है तो आपको कौन बताता है कि आपको पांव पे कांटा चुभा है, वो पेन परसेप्शन कौन करता है, थैलेमस करता है। थैलेमस का काम क्या है कि पेन परसेप्शंस करता है। देन ये लिंक्ड होता है आपके कॉन्शियसनेस के साथ, स्लीपिंग और अवेकनेस के साथ। आप सोए होते हैं या आप उठते हैं तो इसके साथ भी कौन लिंक्ड होता है, थैलेमस। मतलब थैलेमस का काम क्या है, पेन परसेप्शंस, पेन परसेप्शंस मतलब पेन आपको हुआ है तो किस वजह से हुआ है, कौन सी चीज है, कहां पे हो रहा है और उसकी रीजंस क्या है। पेन परसेप्शन और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कौन करता है, थैलेमस करता है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। थैलेमस के बाद दूसरा जो पार्ट हमारे पास आ जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपो मींस, हाइपो जो वर्ड है वो निकला है HYP, हाइप से, और उसका मतलब होता है बीनीथ, मतलब थैलेमस के नीचे। जो हाइपोथैलेमस होता है ये थैलेमस से नीचे मौजूद है, लेकिन ये मिड ब्रेन से ऊपर, ये मिड ब्रेन का पार्ट है ना, दिस इज प्रेजेंट अबव द मिड ब्रेन एंड बिलो द थैलेमस। ये थैलेमस है, थैलेमस के नीचे है और मिड ब्रेन से ऊपर है। तो द पार्ट ऑफ और मिड ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का जो साइज है वो कितना होता है, इक्वल टू आलमंड। आपने आलमंड देखे है ना, बादाम को कहते हैं, तो इसका साइज कितने के बराबर होता है, बादाम के साइज के बराबर होता है। ठीक हो गया। दूसरी चीज कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान लिंक के तौर पे काम करता है। मतलब जो काज करता है हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को आपस में जो चीज लिंक करती है वो कौन होती है, हाइपोथैलेमस। मतलब जितने भी मैसेजेस आएंगे ऐसे मैसेजेस कि जो जिन पे आपका नर्वस सिस्टम वर्क नहीं कर सकता और उस पे वर्क करना है किसने, एंडोक्राइन सिस्टम ने वर्क करना है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आपके बॉडी के अंदर फाइट या फ्लाइट का सिस्टम है तो वो हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल नहीं करता। तो सेंसरी इंपल्सेस हमारे पास आएंगी और वो सेंसरी इंपल्सेस थैलेमस को बताएंगी कि ये जो काम है ये एंडोक्राइन सिस्टम ने करना है या नर्वस सिस्टम ने करना है। तो वो मैसेजेस को भेजेगा या तो नर्वस सिस्टम के पास या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के पास। और अगर एंडोक्राइन सिस्टम के पास भेजने वाली इंपल्सेस है जैसे फाइट और फ्लाइट मोड है, तो एंडोक्राइन सिस्टम के कौन से पार्ट के पास भेजना है, इस सबको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है तो वेरी स्मॉल इन साइज, लेकिन इसकी फंक्शनिंग क्या है, बहुत ज्यादा है। मेन पार्ट, मेन रोल होता है इसका बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया। अगला हमारे पास आ जाता है कि ये कंट्रोल करता है सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब कि जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लैंड है उसकी सिक्रीशंस को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंडुलर सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे ग्लैंड्स की मदद से हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। जब हम हमारे इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक आता है बिफोर डिसऑर्डर्स, वो हमारे पास आता है एंडोक्राइन सिस्टम को। उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे ग्लैंड्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम होता है क्या और ये सिक्रीशंस को कंट्रोल कैसे करता है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसके अलावा जो हमारे पास फीलिंग्स होती हैं, गुस्सा, पेन, सॉरो या प्लेजर की, ये भी कौन कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि अगर आज हमारी बर्थडे, मेरी बर्थडे फॉर एग्जाम्पल, और कोई मेरा स्पेशल वन है, अगर वो स्पेशल वन मुझे जो है ना विश कर देते हैं,
तो मुझे प्लेजर होगी ना, खुशी होगी ना। अगर आज मैं घर बैठूँ, मुझे अचानक से जो है ना मेरा $10,000 का, $10,000 का अगर मेरा प्राइस बॉन्ड लग जाता है तो मुझे खुशी होगी ना। मेरी उस खुशी की फीलिंग्स को कंट्रोल कौन कर रहा होगा? हाइपोथैलेमस। वो मुझे बताएगा कि कहाँ पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना और कहाँ पे फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना। अगर मेरी स्माइल करने की जगह और मैं वहां पे रो रहा हूं, और अगर रोने की जगह है तो मैं हंस रहा हूं, मुझे लोग क्या कहेंगे? पागल कहेंगे ना। तो पागल मुझे क्यों कहते हैं? क्यों कहेंगे? क्योंकि मेरा दिमाग वर्क, ऐसा बंदा जिसका दिमाग वर्क नहीं करता उसे लोग क्या कहते हैं? पागल। उसी को कहते हैं ना पागल है। तो पागल क्यों कहते हैं? कि उसका दिमाग वर्क नहीं ना कर रहा होता। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट वर्क नहीं करे तो हम हंसने के वक्त पे रो रहे होते हैं, रोते के वक्त पे हंस रहे होते हैं, वो कौन सा पार्ट होगा? हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया? हाइपोथैलेमस के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है आपके फोर ब्रेन का नहीं, पूरे ब्रेन का सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है दैट इज सेरिब्रम। अगर आप ये ब्रेन का स्ट्रक्चर को देखें, दैट ओवरऑल ऑल पार्ट जो कि येलो और ब्लैक कलर की कॉम्प्लिकेशंस में है, ग्रीन और ब्लू को छोड़ के जितना भी, ये रेड और ब्लू को छोड़ के जितना भी पार्ट है, दिस ऑल पार्ट इज द सेरिब्रम। अगर मैं सेरिब्रम की बात करता हूं तो ये आप देखना बीम के जरिए यहां से लेकर इस बीम के अकॉर्डिंग ये सारा पार्ट, ये सारा ओवरऑल आपके पास किसका पार्ट है? सेरिब्रम का है। किसका है? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम को क्या कहते हैं? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट क्यों है ये ब्रेन का? क्यों है? इसकी रीजन पता है? क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट इसी ने कवर किए हुए, तो लार्जेस्ट ही होगा ना। ब्रेन का सबसे ज्यादा पार्ट इसी ने कवर किया हुआ, तो लार्जेस्ट ही होगा ना। ऐसा ही है क्या? गलत कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं ना। अच्छा जी, आप देखिए ये किस चीज को कंट्रोल करता है? लार्जेस्ट पार्ट है तो फंक्शंस भी बड़े बड़े होंगे ना इसके। ऐसा ही है। तो किस किस चीज को कंट्रोल? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा बंदा होता है वो छोटे छोटे काम करता है, उससे बड़े काम नहीं होते। ऐसा ही है ना। लेकिन अगर हमारे बॉडी में जो बड़ा पार्ट है उसके फंक्शंस भी क्या होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे फंक्शंस नहीं होते। अगर हम बात करते हैं सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम किसको कंट्रोल करता है? स्केलेटल मसल्स को, थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को और इमोशंस को। ठीक हो गया? हमारी जो स्केलेटल मसल्स की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, अगर मैं वॉक कर रहा हूं तो मेरे साथ लेग्स के जो मसल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। अगर मैं हैंड्स की मूवमेंट कर रहा हूं तो मेरे साथ हैंड्स के मसल्स मूव कर रहे हैं। इनको कंट्रोल कौन कर रहे हैं? सेरिब्रम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक हो गया? आपको जो थिंकिंग होती है, आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, किसी के बारे में बुरा सोचते हो, आप किसी चीज, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो एक हाफ गिलास पानी का भरा हुआ है तो कुछ उसको कहते हैं कि आधा भरा हुआ है आधा खाली। दिस इज द इंटेलिजेंस एंड दिस इज द थिंकिंग। और वो आपकी जो थिंकिंग्स हैं वो कौन इस पार्ट को कंट्रोल कर रहा है? सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। वो बताता है। अब इससे आपकी जो थिंकिंग्स है वो रिवील होती हैं, या आप किसी भी चीज के बारे में जो सोचते हैं उन सोच को कौन कंट्रोल करता है? आप ये सोचते हो कि मैंने जो है ना बड़ा होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये आपको सोच कौन दे रहे हैं? सेरिब्रम की मदद से ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? अपनी ऑब्जर्वेशंस की मदद से। जो आपने आइज के जरिए ऑब्जर्वेशंस की हैं, आपने देखा है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी ये लाइफस्टाइल होता है, इंजीनियर्स का ये लाइफस्टाइल होता है, वकीलों का ये होता है, टीचर्स का ये होता है। तो मैं इस शोबे में जाऊंगा तो ये मेरे बॉडी के मुताबिक ठीक है। तो ये थिंकिंग आपको किसने दी है? सेरिब्रम ने दी है। सेरिब्रम ने ये थिंकिंग आपको किसकी मदद से दी है? उसकी ऑब्जर्वेशंस की मदद से दी है। उसने ऑब्जर्वेशंस कैसे बनाई हैं? सेंसेस की मदद से बनाई है। वो सेंसेस जो इसने ली हैं किधर से? अपने एनवायरनमेंट से, चीजों को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद वो बनाई है। ऐसा ही है ना। यहां तो कुछ समझ नहीं तो पूछो। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो हमारा सेरिब्रम होता है वो दो हेमिस्फेयर्स से मिलकर बनता है, और उन हेमिस्फेयर्स के अंदर दो मैटर्स होते हैं। एक होता है ग्रे मैटर और दूसरा होता है व्हाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर सेल बॉडीज होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं, और जो व्हाइट मैटर होता है उसके अंदर माइलिनेटेड एक्सन्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है। दे देखें नीचे वाला सारा जो पोर्शन है, दिस ऑल पार्ट इज ऑफ हाइंड ब्रेन, और इससे ऊपर वाला जितना भी पार्ट है वो सारा फोर ब्रेन का है। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। मेरे ये फोर ब्रेन है सारा, ये मेरा सारा हाइंड ब्रेन है, जिस पार्ट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। जो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में मौजूद है, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ठीक हो गया? जो मिड ब्रेन है उसका काम क्या है कि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और देन इसको
हमारे फोर ब्रेन के उस पार्ट के पास भेजता है जिसने उसके ऊपर वर्किंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज इंटेलिजेंस की रिलेटेड है तो वो किसके पास भेजेगा? सेरिब्रम के पास। अगर पेन परसेप्शन के रिलेटेड है तो किसके पास आएंगी? थैलेमस के पास। अगर आपके पास प्लेजर या सारो या गुस्से की बात है तो वो किसके पास आएगी? हाइपोथैलेमस के पास। क्लियर हो गया? तो सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करके फोर ब्रेन के अप्रोप्रिएट पार्ट के पास कौन भेजता है? मिड ब्रेन भेजता है। मिड ब्रेन का समझ आ गई है। आखिरी हमारे पास आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हमारे ब्रेन का जो लास्ट बैक साइड वाला पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड, और इस स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान एक जो कनेक्शन होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन होता है वो ब्रेन के किस पार्ट के साथ होता है? हाइंड ब्रेन की मदद से होता है। ठीक हो गया? अब हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम और पॉन्स। ठीक हो गया? जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है इट इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड और यहां पे होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो है ना आपस में कनेक्शन होगा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की मदद से ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है किसके साथ? ब्रेन के साथ। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो अब देखिए कि हमारे पास जो हाइंड ब्रेन है उसका जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा वो किस किस चीज को कंट्रोल करता है? आप जो ब्रीथिंग करते हैं, अच्छा मैं एक मसला क्यों कहते हैं कि बच्चे को इधर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए? अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे को बैक साइड पे यहाँ पे गर्दन के साथ जोर का थप्पड़ पड़े तो वो बेहोश हो जाता है। क्यों होता है? कि उसकी ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। हार्ट रेट, ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन तीनों चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और अगर थोड़ा सा भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, दैट इफेक्ट कैन कॉज डेथ। क्यों? कि आप जब आपकी ब्रीथिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाएगा या आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होगा, दीज ऑल आर द बेसिक कंपोनेंट्स जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो डैमेज की तरफ जा सकता है। इसलिए कभी भी किसी को ऑन द बैक ऑफ द नेक थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। इट इज अ रिस्क टू हिज लाइफ। क्लियर हो गया? जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं, चाहे वो हमारे पास वॉमिटिंग है, कफिंग है या स्नीजिंग है, इनको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन का, दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम जितने भी मस्कुलर मूवमेंट्स हैं, जितनी हमारा मसल परफॉर्म करता है, इन मसल्स की मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? कौन परफॉर्म करवा रहा होता है? दैट इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन जिसका नाम होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद आखिरी पार्ट हमारे पास आ जाता है पॉन्स। दिस इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडुला। ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा का जितना भी पार्ट मौजूद है, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड पॉन्स। ठीक हो गया? जो पॉन्स होता है ये ब्रीथिंग जो कंट्रोल होती है उस मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने में जो इसको असिस्टेंस देता है, जो इसको हेल्प आउट करता है, वो कौन करता है? दैट हेल्प आउट परफॉर्म्ड बाय पॉन्स। पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा को ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में हेल्प आउट देता है। मतलब ब्रीथिंग अकेली सिर्फ मेडुला ऑब्लोंगेटा परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ साथ ब्रीथिंग के रेट को कंट्रोल करने के लिए इसको पॉन्स भी हेल्प आउट कर रहा होता है। आखिर में हमारे पास चीज आ जाती है कि जो पॉन्स होता है ये सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान एज ए कनेक्शन के तौर पे काम करता है। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है और जो हमारा सेरिबेलम मौजूद होता है, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन क्रिएट करता है, दैट कनेक्टर इज आल्सो कॉल्ड पॉन्स। यहां तक अगर आप लोगों को चीज क्लियर नहीं हुई, कुछ सवाल नहीं समझ आया, कुछ बात समझ नहीं आई तो पूछ लें, शाबाश। क्लियर है? देन इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट हिस्सा स्टार्ट करेंगे। यहां तो कोई कंफ्यूजन हो आपने मेरे से कल डिस्कस कर लेना है, कोई सवाल हो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है। एक दफा मैं आपको ये डायग्राम रिवाइज करवा देता हूं। डायग्राम में देखें, दिस इज द सेरिबेलम पार्ट, दिस इज थैलेमस पार्ट एंड दिस इज हाइपोथैलेमस। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं इट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद आ जाता है मिड ब्रेन, दिस पार्ट इज कॉल्ड, दिस इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस इज ओवरऑल द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह।